पापा नहीं है तो थोड़ा सा हाँ, क्योंकि हाँ तो मतलब इतना अच्छा मतलब मौका है, तो मेरे मम्मी पापा नहीं है तो घर पर है, तो किसी कारण तो हमको काफी मतलब मिस कर रहे हैं उन लोग को। जिस चीज को टीवी पे देखते थे तो वो चीज अभी हो रहा है, तो थोड़ा सा हो रहा है, तो हम लोग सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। इस बिटिया के आंखों में गर्व है, गर्व अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाने का, गर्व उस सफर का जो तानों, डर और बद्दुआओं को पीछे छोड़कर स्टीयरिंग तक पहुंचा। ये कहानी है रागनी की, मुसहर समाज से आने वाली उस लड़की की जिसने परंपराओं की दीवार तोड़ी और आज बिहार की महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। रागिनी पटना में चलने वाली पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर हैं। वो पुनपुन की रहने वाली हैं और अपने इलाके में मुसहर समाज की पहली स्नातक लड़की हैं। लेकिन ये उपलब्धि आसान नहीं थी। रागिनी बताती हैं कि जब बस चलाने निकली तो उनके माँ बाप को गालियां पड़ती थी। लोग कहते थे लड़की है, ड्राइवर बनेगी, किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, कहीं बलात्कार ना हो जाए। ये कहते कहते रागिनी की आंखें भर आई। वो बताती है कि ट्रेनिंग के दिनों में ताने रोज का हिस्सा थे। उनके माता पिता को समाज की कठोर टिप्पणियों से गुजरना पड़ता था। रागिनी से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिकेत ने। बिहार इतिहास रचने जा रहा है। नीतीश कुमार ने जो पिंक बस की शुरुआत की थी, उसकी अब जो ड्राइवर है वो भी एक महिला ही होंगी, महिला ड्राइवर होंगी। इन लोगों की ट्रेनिंग जो है वो पहले से चल रही थी और आज 26 जनवरी के मौके पर जब झांकी निकली तो इस पिंक बस को भी झांकी में शामिल किया गया। और महिला ड्राइवर हमारे साथ रागिनी कुमारी है, पहली महिला ड्राइवर है पिंक बस की। कहाँ से आप आती हैं? मेरा घर अलाउद्दीन चक पुनपुन है और मैं एक मुसहर दलित समुदाय से आती हूँ। कभी आपने सोचा था कि आप इतना आगे आएंगी, आपको बस चलाने का मौका मिलेगा, समाज में आगे आने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी सोच रही थी कि ऐसा मौका मिलेगा, पर बिहार राजपथ परिवार ने मौका दिया और जो नारी गुंजन संस्था है जो सुधा वर्गी चलाती है उन्होंने मौका दिया। हम सारे लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और बिहार सरकार को भी कि हम महिलाओं को और आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और हम लोग बहुत खुद नसीब है कि हम लोग को ये मौका मिला। जिस झांकी को हम लोग टीवी में देखते थे उसमें आज भाग लिए तो बहुत खुशी मिल रहा है। ये बताइए कि यहाँ तक का सफर आपने कैसे पूरा किया? कभी सोचा नहीं था, पर कैसे यहाँ तक पहुँचने की आपकी शुरुआत जो है वो हुई है? शुरू में हम लोग 2023 में महिला बाल विकास निगम के द्वारा हम लोग ट्रेनिंग किए थे और IDTR औरंगाबाद में। फिर उसके बाद बिहार महादलित विकास मिशन ने आप लोग का चयन कैसे किया गया इसमें? चयन क्योंकि हम लोग पहले 2023 ही हम लोग जुटे हुए थे। हाँ, चलो अंदर चलिए, पिंक बस दिखा दीजिए। हाँ, तो ये पिंक बस है और इसमें यही वो सीट है जहाँ पर हाँ, आप गाड़ी को यहाँ पर बैठ जाइए। आप अपनी सीट पर अगर बैठेंगे तो अब बताइए, अपनी संघर्ष की कहानी बताइए कि जब आज आप इस ड्राइविंग सीट पर बैठी हैं तो इस ड्राइविंग सीट पर बैठने का सपना कैसे पूरा हुआ? तो इसमें बिहार परिवहन विभाग का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें मौका दिया इतना बड़ा चीज को करने के लिए। और शुरू में लोग बहुत ताने देते थे, गालियां देते थे कि बेटी है और बाहर भेजते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब पेपर में न्यूज में आने लगा तो लोग भी खुश होने लगे और हमारे परिवार वाले भी खुश होने लगे। तो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं और परिवहन विभाग भी बहुत अच्छे। परिवार वाले कितने खुश हैं आपके? परिवार वाले बहुत खुश है। मेरे दादा दादी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी खुद एक अनपढ़ है, बट अनपढ़ होकर भी मुझे पढ़ाई और इतना दूर तक लेकर गई। तो मतलब अंदर से बहुत खुशी होता है। लेकिन इतने अच्छे मौके पर मम्मी पापा नहीं है तो थोड़ा सा हाँ, क्योंकि हाँ तो मतलब इतना अच्छा मतलब मौका है, तो मेरे मम्मी पापा नहीं है तो घर पर है, तो किसी कारण तो हमको काफी मतलब मिस कर रहे हैं उन लोग को। नहीं, मम्मी पापा हैं बट घर पर हैं, तो इसके वजह से हाँ। आपकी आंखों में आंसू है, ऐसा लग रहा है कि सब तो हाँ, जिस चीज को टीवी पे देखते थे तो वो चीज अभी हो रहा है, तो थोड़ा सा हो रहा है, तो हम लोग सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। खुशी के आंसू है। हाँ, पिताजी घर वाले लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है? मेरे पिताजी टोला सेवक हैं जो महिलाओं को पढ़ाते हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, घर पे भी खेतों में काम करने जाती है, और मेरा 2 छोटा भाई है। पढ़ाई लिखाई कितना संघर्ष मेरे लिए ऐसा है कि गांव की अलाउद्दीन चक की पहली लड़की हूँ जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है।
लोग बोलते हैं कि क्योंकि मुसहर समुदाय में दलितों के साथ ऐसा होता है कि गरीबी की वजह से अशिक्षित हो जाते, पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरे गार्जियन हमको सपोर्ट किया और लोग जो भी ताने देते थे आज वही लोग आशीर्वाद भी देते हैं। तो अभी सब अच्छा चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी लोग हम लोग को सपोर्ट करें और हम लोग आगे बढ़े। आगे के लिए और क्या सोचा है अपने आगे के लिए ऐसा है कि जो पिंक बस है उसी में हम अभी कंटिन्यू रखेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। बाहर निकली तो क्या लोगों के ताने भी सुनने को मिलते हैं आप लोगों को कि जब शुरू किए थे ना, जब 2023 में, तब सुनने को मिलता था, लेकिन जब जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आने लगा, लोग हम लोग को जाने लगे तो उतना मजाक नहीं उड़ाते। अब जो चीज के लिए बद्दुआ देते थे अब वो चीज आशीर्वाद में बदल चुका है। बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छा बोलते हैं कि अच्छा है कर रही है, हम भी अपनी बहू बेटियों को बाहर भेजेंगे तुम्हारी तरह। तो इस तरह से अभी ऐसा चल रहा है और अच्छा चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे, उनका ये जो पहल है? नीतीश कुमार मतलब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया पिंक बस को लेकर। और हम लोग क्योंकि पिंक बस में लड़कियां महिलाएं के लिए सिर्फ है और यह एक बहुत सुरक्षित जगह है। यहाँ पे हर एक चीज़ का सुविधा है, सैनिटरी पैड और बहुत सा कैमरा भी है। तो लड़कियां इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ जाती हैं और सेफ्टी का पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। खुश हैं काफी? हाँ, बहुत खुश है। तैयार है एकदम? हाँ, बिल्कुल तैयार है। महिला ड्राइवर हैं जो भी मेरे साथ हम लोग 6 महादलित, शुरू में ही अभी शुरुआत किया गया है महिलाओं के लिए जो महिला ड्राइवर का। तो हम लोग शुरू में 6 महादलित लड़कियां हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां नारे में थी और मेरा ड्राइव करना था तो मैं झांकी में ड्राइविंग का सीट पकड़ी। रागिनी कुमारी। चलिए, तो देखिए ये रागिनी है और अब बिहार की बेटियों के हाथों में बिहार की कमान है। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइविंग सीट पर बैठी है रागिनी। और ये जो पिंक बस जिसके अंदर हम मौजूद है, इस बस का भी नजारा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको उससे पहले बिहार की उस बेटी की कहानी सुना रहे थे जो कि एक मुसहर परिवार से आती है, लेकिन आज देखिए किस तरीके से अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है समाज में। और देखिए किस तरीके से अब समाज की बागडोर जो है इनके हाथों में है। ये पिंक बस है और इस पिंक बस को अब यही जो है चलाने वाली है। नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल है। बिहार में पहली बार महिला जो है वो अब खुद महिलाओं के लिए जो बस होगा उसकी ड्राइवर से लेकर के कंडक्टर सब महिलाएं होंगी। और इसमें इस पिंक बस में यात्रा करने वाली जो सवारी होंगी वो भी महिलाएं होंगी। और हम रागिनी की कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे। रागिनी ने बताया कि किस तरीके से वो एक दलित परिवार से आती हैं और वो अपने इलाके में ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला है। शुरुआती दौर में लोग उन्हें ताने देते थे, लेकिन जो बदुआ देते थे वही आज अब आशीर्वाद देने लगे हैं। सपना पूरा हो गया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में जब राज्यपाल के तिरंगा फहराने के बाद झांकियां निकली तो पिंक बस आकर्षण का केंद्र रही। उस बस की ड्राइविंग सीट पर बैठी रागिनी हजारों आंखों के बीच अपने संघर्ष की जीत का परिचय बन गई। हालांकि चुनौतियां भी हैं। रागिनी आज सिर्फ बस नहीं चला रही, वो उम्मीद चला रही है उन तमाम लड़कियों की जिन्हें कहा जाता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। रागिनी ने साबित कर दिया कि जब हौसले स्टीयरिंग थाम लेते हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।